जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। तो ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जन्म दिवस की। आज पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और पिछले कई सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बने हुए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता न केवल भारत में है बल्कि विश्व के कई देशों में उच्च स्तर पर है। कई रेटिंग एजेंसियों की लिस्ट में डेमोक्रेटिक लीडर के मामले में पीएम सीट्स पर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को फोन किया, जन्मदिन की बधाई दी। और आज इस मौके पर 17 सितंबर को पीएम मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं और करोड़ों रुपयों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी एमपी के धार का दौरा करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज बिहार को भी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। 17 सितंबर से दौड़ेगी वंदे भारत, अमृत भारत समेत 4 नई ट्रेनें आज से बिहार में शुरू होने जा रही है। और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक फिल्म भी रिलीज होगी, चलो जीते हैं। ये फिल्म हर काम और हर व्यक्ति का सम्मान करने और उसे महत्व देने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। इस फिल्म से ये सीख मिलेगी। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित ये नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चलो जीते हैं, ये आज दोबारा रिलीज होने जा रही है। 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शॉर्ट फिल्मों में से एक है। हो सकता है आपने इस फिल्म को देखा भी हो। ये फिल्म देश भर के लाखों स्कूलों में भी दिखाई जाएगी। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। देश भर के 500 थिएटरों में भी इस फिल्म को री रिलीज किया जा रहा है ना। और स्कूलों में भी पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी ये फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे मुख्य नायकों का भी सम्मान किया जाएगा। और वहीं पीएम मोदी को मिले 1300 से ज्यादा तोहफों की भी आज नीलामी होगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकेगी। और मध्य प्रदेश में देखिए बनेगा देश का पहला पीएम मित्र पार्क। आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए भी खुशखबरी है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह 15 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी। और बिहार में भी इस मौके पर देखिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करेगी बिहार की नीतीश सरकार। 17 सितंबर से ही राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं की देखभाल, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड का वितरण समेत बच्चों के टीकाकरण की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। और वहीं आज 17 सितंबर से उत्तर प्रदेश में भी यूपी की योगी सरकार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाने जा रही है, बिहार की ही तरह। न सिर्फ यूपी बिहार में बल्कि दोस्तों देश भर के कई राज्यों में आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, नए नए अभियान शुरू होंगे। वहीं आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर 17 सितंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दिवस में शामिल होंगे। तो कुछ यूं तो रहेगा पीएम मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम। और इसके अलावा दोस्तों आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं विश्वकर्मा जयंती पूजा की। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला शिल्पकार, वास्तुकार और देवताओं के दिव्य शिल्पी के रूप में माना जाता है। यानी ब्रह्मांड के यूनिवर्स के डिजाइनर हैं भगवान विश्वकर्मा, इस सृष्टि के इंजीनियर हैं। यही वजह दोस्तों के हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के कर्म करने वाले लोग बाग विश्वकर्मा जी को पूजते हैं। और खास करके आज के दिन व्यापार कारोबार वाली जगह पर और व्यापार से जुड़ी मशीनों का पूजन किया जाता है। आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहेगा देख सकते हैं आप। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त, विजय, गोधूली और निशिता मुहूर्त शाम तक। 17 सितंबर को कन्या संक्रांति रहेगी। सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजा के मौके पर कुछ खास बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करें क्या ना करें, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों आज विश्वकर्मा पूजा के मौके पर देश के कई राज्यों में स्कूल वगैरह भी बंद रहने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है, यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक। बाकी और भी किन किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे देख सकते हैं आप डिटेल। अधिकतर राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन लेवल पर यह अधिकार दिए हुए हैं कि जिला शिक्षा कार्यालय के जरिए छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है, ऐसा है ना। और माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है। आज 17 सितंबर से फिर से शुरू होने जा रही वैष्णो देवी यात्रा। इतने दिन लैंडस्लाइड की वजह से बंद थी, तो आज से फिर वापस रेगुलर शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, टैरिफ तनाव के बीच भारत आया अमेरिकी शिष्टमंडल। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भारत अमेरिका के बीच ये बातचीत हुई, छठे दौर की, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी भारत अमेरिका के बीच एफटीए को लेकर 5 बार बातचीत हो चुकी है। और ये भी ये छठी बार जो बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर काफी अहम बातचीत हुई। अब जल्द ही समझौते की दिशा में तेजी लाने पर सहमति बनी। ये बातचीत तकरीबन 7 घंटे तक मीटिंग चली भारत अमेरिका दोनों देशों के अधिकारियों के बीच। और इस मीटिंग के बाद हमारे देश का वाणिज्य मंत्रालय बोला कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है, जल्द ही नतीजे आने की उम्मीद है। भारत बोला कि अमेरिका के साथ जल्द ही ट्रेड डील को फाइनल करेंगे। दोनों देशों का मकसद है फायदेमंद समझौता करना। अभी ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। और इंडिया
इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एक और देखिए बड़ी खबर। भारत में ब्रेंडन लिंच अमेरिका की तरफ से व्यापार प्रतिनिधि के तौर पर भारत आए हुए हैं। व्यापार समझौते के रास्ते तलाशने की कवायद कर रहे हैं। अभी तक भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर क्या क्या चर्चाएं हो चुकी हैं, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस बीच इंडिया अमेरिका के रिलेशन पर एक अच्छी खबर आ रही कि भारत अमेरिका से खरीदेगा समुद्री गश्ती विमान P-8I। $4 अरब का यह बड़ा सौदा होने वाला है। इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत भी बढ़ेगी। भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ये डील भी फाइनल हो सकती है, क्योंकि बोइंग और अमेरिकी अधिकारियों का दल भी अभी भारत आ रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच स्पेस साझेदारी का भी एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। क्वात्रा ने कहा कि यह सहयोग फलदायी और ऐतिहासिक रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और नासा के बीच ये अहम समझौता संबंध हुआ है। और एक खबर देखिए, भारत अमेरिका के दोनों सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास भी अलास्का में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे दोनों देशों की सेनाओं को काफी फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते पर 14वें दौर की वार्तालाप अब अगले महीने 6 से 10 अक्टूबर के बीच ब्रसेल्स में आयोजित होगी। और वहीं देखिए, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने कहा कि 20 साल या अधिक की सेवा के बाद VRS लेने वाले कर्मचारी अनुपातिक आधार पर पेंशन के हकदार माने जाएंगे। बीते दिन कार्मिक मंत्रालय की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के UPS पेंशन को लेकर ये महत्वपूर्ण बयान दिया गया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, मदर डेयरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 22 सितंबर से ही मदर डेयरी का टेट्रा पैक दूध व आइसक्रीम समेत कई सारे डेयरी उत्पाद की कीमतों में कटौती होने जा रही है। मदर डेयरी का कहना है कि GST 2.0 लागू होने के बाद अब डेयरी भी अपने कई सारे प्रोडक्ट की कीमतों को घटाएगी। जैसे टेट्रा पैक मिल्क के दाम 2 रुपए घटाए हैं मदर डेयरी ने। अब 75 रुपए लीटर मिलेगा दूध, पनीर, बटर वगैरह ये भी सस्ते हुए हैं। हालांकि रेगुलर पोस्चराइज्ड दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अब दूध की नई कीमतें क्या होगी और पुरानी कीमतें क्या थी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये जो 22 तारीख आएगी, उस दिन से जो नए GST रिफॉर्म लागू होंगे, उसके बाद से मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स की नई कीमतें लागू हो जाएगी। ठीक है ना। और भी टेबल में आप देख सकते हैं कि पुरानी MRP क्या थी, नई MRP क्या होगी अलग अलग प्रोडक्ट की, पनीर, मक्खन, मलाई पनीर वगैरह सब कुछ। क्योंकि एक्चुअली दोस्तों कई सारे डेयरी प्रोडक्ट पर जो पहले 5% GST लगता था, तो अब उन पर GST बिल्कुल 0% कर दिया, यानी हटा दिया है। और जिन प्रोडक्ट पर पहले 12 और 18% लगता था, उसको भी कम करके 5% GST कर दिया है। यही वजह है कि डेयरी कंपनियां भी अब धीरे धीरे अपने उत्पाद को सस्ता करने पर जुटी हुई है ना। और वहीं GST को लेकर देश के वाणिज्य मंत्रालय ने भी एक अहम निर्देश जारी किया। कहा कि खुदरा सप्लाई चेन GST सुधारों से मिली छूटों का प्रमुखता से विज्ञापन करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से कारोबारियों को, इंडस्ट्रियों को ये ऑर्डर जारी किया गया। और GST रिफॉर्म्स पर एक और अपडेट आ रहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के कमीशन और ब्रोकरेज पर ITC का लाभ अब बंद होगा। CBIC की तरफ से ये भी जानकारी दी गई 22 सितंबर से ही। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आगे आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंकों की और कटौती कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। और महंगाई पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि त्योहारी मांग व GST सुधारों से कंज्यूमर सेक्टर को रफ्तार मिल सकती है। ग्रामीण मांग पर दबाव कायम है। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ है। समाज को जाति भाषा पर बांटने की कोशिश जारी है। एकजुट रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी प्राकृतिक आपदा, उत्तराखंड के देहरादून में एक बार फिर से बादल फटा। अब तक इस बीते दिन बादल फटने की घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग अभी भी लापता हैं। एक तो बड़ी दुर्घटना ये हो गई, देखिए उत्तराखंड की टोंस नदी में ट्रैक्टर बह गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। और सोंग नदी में भी बहने से 4 लोगों की जान चली गई। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में बीते दिन काफी प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं देखने को मिली। मौसम के हालात एक बार फिर से गंभीर होने लगे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, असम की एक अफसर का मामला सामने आया। देखिए घर में मिले 2 करोड़ के जेवर, 92 लाख कैश भी बरामद हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम की इस अफसर ने। नाम है अधिकारी का नूपुर बोरा, जिनको आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। और खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने मैसूर दशहरा में मुस्लिम लेखिका को बुलाया। हाईकोर्ट में विरोध वाली याचिका खारिज की। कहा कि दूसरे धर्म के त्योहार में जाना अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। और अहमदाबाद की एक घटना देखिए दोस्तों, गुजरात में चपरासी ने लगभग 4 करोड़ के गहने चुरा लिए। पहले शोरूम की चाबी ली, फिर तिजोरी से लॉकर की चाबी निकालकर गहने लूटे। और गुजरात के सूरत में ही ये पकड़ा गया। देखिए कारोबारी के चपरासी ने ही ये चोरी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और वहीं दोस्तों, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानूनों को लेकर देश के 8 राज्यों को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता बोले कि कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सभी राज्य सरकारों को अब अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया। इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मंदिर के फंड से मैरिज हॉल नहीं बना सकते हैं। मंदिरों का पैसा शादियों के लिए नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं चुनावी मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कहा कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक निकाय चुनाव करवाएं। देरी होने पर राज्य चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन 2022 में होने थे, लेकिन अभी तक भी राज्य चुनाव आयोग ने ये इलेक्शन 3 साल हो गए, देरी हो गई, फिर भी कंप्लीट नहीं करवाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आदेश जारी किया। तो अब महाराष्ट्र में अगले साल 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश में कहा कि सुविधाएं नहीं तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दें। रिटायर्ड जज नियुक्ति के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो इस मामले पर भी अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। चलिए अगली खबर आ रही, भारतीय नौसेना को मिलेंगे 6 और P-8I विमान। अमेरिका से $4 अरब का ये सौदा फाइनल चरण में चल रहा है, मैंने आपको बताया था डील के बारे में। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, हरियाणा राज्य की माताओं बहनों महिलाओं के लिए अकाउंट में नवंबर से ही 2121 रुपए हर महीने आएंगे। मंत्री बोले कि 25 सितंबर को मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग होगी, एक मोबाइल से 25 रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। दरअसल हरियाणा सरकार भी MP, UP, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों के जैसे ही राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है, और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 21 रुपए दिए जाएंगे। खुद प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई, और उन्होंने ये भी कहा कि 25 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस योजना के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए माताएं बहनें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे और किन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, डिटेल जानकारी मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 14 फीट चौड़ी होगी ये बाउंड्री वॉल और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। और खबर है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर खुलेगा टर्मिनल 2। अब अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री, इससे लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और वहीं देखिए हरियाणा हिसार हवाई अड्डे पर अब यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर बोले कि मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे, सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। हरियाणा में नए क्रिमिनल कानून लागू करने की भी तैयारियां तेज हुई। गृह मंत्री अमित शाह जल्दी कुरुक्षेत्र आएंगे और यहां से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की घोषणा करेंगे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अफसरों की मीटिंग बुलाई, प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वहीं खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उज्जैन पहुंचे किसान भाई लोग सिंहस्थ में भूमि अधिग्रहण का विरोध किया और कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी तो दूध और सब्जी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर ये किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है, और ये स्कीम क्या है इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान की कुछ नदियों के जहरीले पानी की वजह से पशु पक्षी मर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि फैक्ट्रियों का कचरा और केमिकल इन नदियों में बहाया जा रहा, यही वजह है कि ये नदियां जहरीली हो रही हैं। इस वजह से 20 लाख से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। मामला है राजस्थान के जोधपुर की जोजरी नदी का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इसके अलावा लूणी जोजरी नदी के किनारे बसे गाँव में बारिश के बाद हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, खराब मौसम के हालातों के बीच महंगी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो में सफर कर रहे हैं लोग बाग। हरियाणा के गुरुग्राम की रिपोर्ट आ रही कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जल भराव के चलते रैपिड मेट्रो में लगभग 13.5% सवारियां बढ़ी हैं, और इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता का नियम लागू किया था, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार याचिका दाखिल करेंगे, रिवीजन याचिका लगाई जाएगी। सीएम बोले कि हमारे टीचर्स योग्य हैं तो उनका टीईटी टेस्ट ना लिया जाए। ऐसा आपको पता होगा, यूपी में बीते कुछ दिनों से विरोध भी देखने को मिल रहा है टीचर्स का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। तो इस बीच योगी सरकार ने भी शिक्षकों के पक्ष में ये फैसला लिया है। और वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों की भी मनमानी पर अब लगाम लगेगी। अब इस मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी देनी होगी, वरना सैलरी कटेगी। यूपी के जौनपुर में अब ई-अटेंडेंस ऐप पर ये सफाई कर्मियों की हाजिरी लगेगी, है ना। धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी ये नियम लागू किया जाएगा। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर भी नियम बदल चुका है। यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। दरअसल नए नियम के मुताबिक अब यूपी में सरकारी वाहनों की नीलामी के बाद खरीदारों को नया नंबर लेना होगा, और जी सीरीज के नंबर निजी वाहनों से हटाए जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए ही आरक्षित रहेगी, जी फॉर गवर्नमेंट। इसलिए जी सीरीज के नंबर नहीं दिए जाएंगे अब प्राइवेट वाहनों को। और जिन वाहनों को पहले से ही जी सीरीज के नंबर आवंटित हैं, अलॉट हुए हैं, तो उनको भी 60 दिन के अंदर अंदर आरटीओ से नए नंबर प्राप्त करने होंगे। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बोले कि भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है यही चलेगा। राहुल गांधी का पॉजिटिव माइंडसेट है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, दुबई में जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, उसमें भारत के खिलाड़ियों ने जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, तो उसको लेकर ही ये कंट्रोवर्सी हो रही है। और खबर आ रही कि एशिया कप से रेफरी को भी हटाने की पाकिस्तान की मांग खारिज हुई। टीम इंडिया ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, इस मामले पर ही पाकिस्तान ने यह मांग की थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जवारी वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि जाओ भगवान से ही कुछ करने को कहो। वहीं खबर आ रही, बिहार चुनाव को लेकर
खबर देखिए, सब्जियों में नमक जैसा हूँ, 25,000 वोटों पर असर डाल सकता हूँ। सीट बंटवारे से पहले चिराग ने एनडीए को अपनी ताकत बताई। और खबर आ रही बिहार पटना एयरपोर्ट पर भी खुलेगा मिनी मॉल, छठ पूजा से पहले यात्रियों को नई सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं डिजिटल इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, 3,000 करोड़ लोन से 70,000 से भी ज्यादा ग्रामीणों की जिंदगी में बदलाव आया है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये लोन वितरण को लेकर डेटा जारी किया गया। और खबर देखिए, बेटिंग ऐप मामले में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ईडी ने समन जारी किया। और केंद्र सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है 2025-26 में 36 करोड़ टन कृषि उपज पैदावार का। वहीं कृषि मंत्री का कहना है कि रबी फसल के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान भी शुरू हो चुका है। बीते दिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये प्लानिंग बताई गई। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों।